और शुरुआत नर्मदापुरम से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पचमढ़ी के होटल में फटा है सिलेंडर। हादसे में 2 बच्चों समेत 5 लोग घायल हुए हैं। हादसे में बावर्ची भी आग में बुरी तरह से झुलस गया। हादसे के आसपास के होटल भी क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में पुलिस जुट गई। नर्मदापुरम जिले के हिल स्टेशन पचमढ़ी के एक निजी होटल में सोमवार सुबह 9 बजे घरेलू LPG सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के होटल में भी इसका असर हुआ। होटल को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं हादसे में सिनेट्री विला होटल में ठहरे महाराष्ट्र के एक परिवार के 4 पर्यटक घायल हो गए। एक बावर्ची भी आग में बुरी तरह से झुलस गया। पचमढ़ी थाना प्रभारी पदम सिंह मौर्य पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को पचमढ़ी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और इसी खबर पर सहयोगी राहुल अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, कैसे हुआ पूरा हादसा? देखिए, सुबह 8:30 बजे की घटना है, जब होटल सेनेरिटी में अचानक गैस लीकेज के कारण आग लग गई और आग ने ब्लास्ट का रूप ले लिया। और ब्लास्ट जो है वो इतना भयावह था कि उसने होटल के उस किचन के और बाहर के दीवारों के परखच्चे उड़ा दिए। धमाका इतना तेज था कि आजू बाजू की 3 से 4 होटलों में भी दरारें पड़ी हैं। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, पर बावर्ची बुरी तरह झुलस गया है, जिसका उपचार किया जा रहा है। और होटल में ठहरे 4 पर्यटक जो एक ही परिवार के हैं वो भी घायल हुए हैं, जिसमें 2 नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस अब इस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। हालांकि होटल को सील कर दिया गया है और आगे की जांच जारी है। चलो ठीक है, आप भी पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, हादसे में आसपास के कई होटल भी क्षतिग्रस्त हुए बताया जा रहा है। कई लोग घायल हुए हैं। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस बल भी मौके पर तुरंत पहुंचा और मामले की जांच में जुट गया। देखिए, हादसे के बाद कैसी तबाही का मंजर है, कितना क्षतिग्रस्त जो है आसपास का इलाका भी रहा। और पचमढ़ी के होटल में ये सिलेंडर फटा था और देखिए हालात क्या हो गए सिलेंडर फटने के बाद। और आगे बढ़ते हुए गरियाबंद से अगली बड़ी खबर, जहां IG के मौके पर पहुंचने के बाद माहौल शांत हुआ है। अभी भी गांव छावनी में तब्दील है। गांव में कर्फ्यू जैसे हालात बताए जा रहे हैं। गांव में पुलिस बल तैनात है। हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम भी तैनात है। 3 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल बता दें आपको कि मंदिर खंडित करने के आरोपियों ने हंगामा किया था और कई घरों में आगजनी तक की थी। और हालांकि अब पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस बल जो है मौके पर तैनात है, नजर बनाए हुए है ताकि कोई अनहोनी न होने पाए। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मंदिर खंडित करने के आरोपियों के जो है हंगामा आरोपियों ने किया था, मंदिर खंडित करने वाले आरोपियों ने। इस वक्त हम मौजूद हैं राजिम से लगे दुधकैया गांव में, जहां कल शाम में 2 समुदायों के बीच एक झड़प हुई थी। 2 गुटों के बीच ये झड़प हुई थी और धीरे धीरे वो झड़प एक बलवे में तब्दील हो गई थी। और इस वक्त सुबह का वक्त है, हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर देखिए किस तरह से लोगों में आक्रोश था और उस आक्रोश के चलते यहाँ पे देख सकते हैं सिलेंडर चूल्हे को आग लगाया गया है। काफ़ी ज़्यादा आगजनी गाँव में हुई है। तस्वीरों से आप साफ तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के बीच कितना आक्रोश था। बहरहाल कल रात में जिस तरह की स्थिति निर्मित हुई थी, उससे फिलहाल जो स्थिति अब नज़र आ रही है वो कुछ हद तक सामान्य नज़र आ रही है। हालांकि यहाँ पे पुलिस का बड़ी संख्या में डिप्लॉयमेंट है, बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद हैं और लगातार पुलिस यहाँ पे चौकसी कर रही है, निगरानी कर रही है और लगातार लोगों को ये हिदायतें दी जा रही है कि वो अपने घर से ना निकलें। और अमूमन यही देखा जा रहा है कि लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। ज़्यादातर लोग ना तो कैमरे के सामने आ रहे हैं, ना किसी से बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। फिलहाल कर्फ्यू की स्थिति है और लगातार यहाँ पर पुलिस बने हुए हैं, पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर फिलहाल जो स्थिति है वो अब कुछ हद तक सामान्य नजर आ रही है। ग्राउंड जीरो से राहुल ठाकुर, न्यूज स्टेज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और बड़ी खबर अब उज्जैन से, जहां 2 गुटों का ट्रेन में भयंकर बवाल हो गया। मुस्लिम युवकों ने लड़की से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। गुजरात के दाहोद का परिवार बताया जा रहा है, जो अस्थि विसर्जन के लिए आया था। विरोध करने पर युवकों ने परिजनों को भी पीट दिया। सूचना पर रेलवे स्टेशन पहुंचे हिंदू संगठन के लोग और मुस्लिम समाज के 50 युवक भी यहां पर पहुंच गए। नागदा स्टेशन सूचना मिलने पर जिले की पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और स्थिति को किसी तरीके से नियंत्रण में किया। और इसी खबर पर सहयोगी गोपाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोपाल, कैसे हुआ ये पूरा विवाद?
जी बिल्कुल, ये जो है मामला गुजरात के एक दाहोद परिवार था जो उज्जैन जो है किसी परिजन की अस्थि विसर्जन करने के लिए उज्जैन आ रहा था। उसी दौरान रतलाम स्टेशन से कुछ युवक ट्रेन में चढ़े, जिसके बाद उन युवकों ने उस परिजन के महिलाओं व बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटना करी, जिसका विरोध परिजनों ने किया था। उसके बाद जो है घटनाक्रम करने वाले जो लोग थे, उन्होंने जो अगला स्टेशन खाचर था वहां पर अपने परिचितों को फोन लगाया, तो वहां पर क्या है बड़ी संख्या में जो लोग हैं, एक वर्ग विशेष के लोग वहां पर चढ़े और चढ़ने के बाद खाचरों से ही वो ट्रेन में चढ़े और उसके बाद जो है दाहोद से जो गुजरात से जो परिवार आया था उसके साथ मारपीट की। उसके बाद फिर नागदाम हिंदुवाड़ी संगठन को पता चला, तो इस मामले में लेकर तो वहां पर जीआरपी थाने ने सभी को नीचे उतारा स्टेशन पर और वहां पर जो है विवादास्पद स्थिति बन गई और थोड़ा सा तनाव का माहौल रहा, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट हुआ और मौके पर जो है भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। उसके बाद जो है घटना को संभाला गया है। संभालने के बाद जो है जो फरियादी पक्ष है, फरियादी पक्ष की ओर से जीआरपी ने शिकायत दर्ज की है, उनसे बयान ले रहे हैं और उसके बाद आगे की घटना को लेकर पूरे मामले की जांच कर रही है। तो देखिए, कुछ मंचलों की करतूत के चलते कितनी परेशानी सभी को झेलनी पड़ी है, बिल्कुल हम समझ सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, एक परिवार को किस तरीके से परेशान किया गया। ट्रेन में दरअसल वो परिवार अपने किसी अपने की अस्थि विसर्जन के लिए जा रहा था उज्जैन और तभी उनके साथ छेड़छाड़ होती है और इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। हालांकि पुलिस ने किसी तरीके से स्थिति को नियंत्रण में लिया। और आगे बढ़ते हुए भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां 11वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात होती है। कोहेफिजा थाना क्षेत्र में वारदात को अंजाम दिया गया। ब्लैकमेलिंग, जबरन वसूली का भी गंभीर आरोप है। छात्रा से 1 लाख रुपए भी ऐंठने के आरोप लगे हैं। तो डरी हुई छात्रा ने 40,000 रुपए तो दे दिए, लेकिन शाहपुरा के एक प्रतिष्ठित स्कूल की ये छात्रा बताई जा रही है। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया गया है। आरोपी ओसाफ अली खान हिरासत में है और कोहेफिजा थाना टीआई कृष्ण गोपाल शुक्ला ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। और सहयोगी अंकित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकित, क्या है पूरा मामला? देखिए, राजधानी भोपाल के कोहेफिजा थाना अंतर्गत का ये पूरा मामला है, जहां पर एक युवक ने एक छात्रा के साथ साथ में पहले दुष्कर्म किया। उसके बाद उसी का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए की बात सामने आ रही है कि युवक ने अश्लील वीडियो बनाने के बाद 1 लाख रुपए की छात्रा से मांग की। जब छात्रा ने उसको 40,000 रुपए दिए और 60,000 नहीं दिए, तब कहीं ये पूरे मामले का उजागर हुआ, क्योंकि युवक लगातार उसको परेशान करता नजर आ रहा था। हालांकि युवक अब पुलिस की हिरासत में, उसका एक सहयोगी साथी भी है, उस पर भी FIR दर्ज कर ली गई है और उसकी भी तलाश जारी कर दी। लगातार यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही, जैसे ब्लैकमेलिंग की बात है, जो कि ये मामला भी साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जो छात्रा ने अपना बयान दिया है जो पुलिसकर्मी को, उससे साफ नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम जो है मोबाइलों पे जो चैट हुई है जिस तरीके की, तमाम ये चैट जो है पुलिस की गिरफ्त में। अब इस पर जांच की जा रही है। जांच के बाद ही कहा जा सकेगा कि कहां तक सच्चाई है। हालांकि यदि प्रथम दृष्टया देखें तो छात्रा के साथ जो है दुष्कर्म हुआ है और उसका अश्लील वीडियो पुलिस के पास पहुंच गया है। बिल्कुल, अब इन आरोपियों को सजा भी जरूर मिलनी चाहिए। अंकित, आप बने रहेगा, आगे भी तमाम खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, शाहपुरा का ये मामला है, एक छात्रा स्कूल की जिसे ब्लैकमेल किया जाता है और उसका अश्लील वीडियो बनाकर उससे पैसे ऐंठे जाते हैं। और अगली बड़ी खबर भी भोपाल से ही। भोपाल में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 1.5 करोड़ की ठगी हुई है। बुजुर्ग से 1,49,35,273 रुपए की ठगी की गई है। 77 साल का ये बुजुर्ग है जिसे ठगी का शिकार बनाया गया है। 26 से ज्यादा बैंक खातों में ये पैसे ट्रांसफर किए गए हैं और साथ ही ठगों ने फर्जी डैशबोर्ड पर नकली मुनाफा दिखाया और मुनाफा निकालने पर टैक्स और फीस के नाम पर मांगे और ज्यादा पैसे। यूपीआई और RTGS के जरिए ये करोड़ों का लेन देन कराया गया। अब रकम निकालने की कोशिश करते ही वेबसाइट बंद हो गई। और इसी खबर पर सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, कैसे बनाया ठगी का शिकार बुजुर्ग को? देखिए, यदि हम सबसे पहले ठगी की बात करें तो लगातार हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये बुजुर्ग व्यक्तियों को और रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों को ही अपना शिकार बनाते हैं। ये मामला भी ऐसा ही कुछ है। टेलीग्राम ग्रुप के जरिए 77 वर्षीय बुजुर्ग को जो है अपना शिकार बनाया है। फर्जी ट्रेडिंग वेबसाइट लैंड प्राइम से ये जो है पूरा रजिस्ट्रेशन करवाया था। निवेश और मोटे मुनाफे का लालच देकर एक भरोसा जीतकर जो है इन्होंने 1,49,35,273 रुपए की ठगी की और 26 से ज्यादा बैंक खातों में इनके पैसे ट्रांसफर किए। वहीं बताया तो फर्जी डैशबोर्ड पर दिखाया था
कि आपको जो ये आप निवेश करेंगे इसका डबल पैसा आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं यूपीआई आरटीजीएस के जरिए जो है लाखों रुपए की रकम अलग अलग खातों में जो है डलवाई थी, लेकिन जैसे ही जब डबल होने की तारीख आई तब ये खुलासा हुआ कि वो वेबसाइट ही बंद हो गई और उनके पैसे जो है चले गए। हालांकि ये भोपाल साइबर में जो है इसकी शिकायत दर्ज की गई है और पुलिस भी इसमें जांच में जुट गई है। जिन अकाउंटों में पैसे गए थे उन अकाउंटों की भी जांच की जा रही है। जी, और बहुत जरूरी है कि लोग सतर्क रहें, इस तरीके के कॉल अगर उन्हें आते हैं तो उन्हें रिसीव ना करें। बहुत धन्यवाद अंकित आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और भोपाल से ही एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां देहात एसपी रामशरण प्रजापति पर आरोप लगे हैं। सब इंस्पेक्टर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। एसपी ऑफिस में गाली गलौज करने का आरोप लगा है। विरोध करने पर धक्के देकर बाहर करने का आरोप है। अब सुखी सेवनिया थाने के सब इंस्पेक्टर केसी यादव के आरोप हैं कि 2 मामलों में विभागीय जांच भी शुरू करने के आरोप हैं। बता दें कि न्याय नहीं मिलने पर खुदकुशी की धमकी दी गई है। अब आईजी से लेकर मानवाधिकार आयोग तक शिकायत कर दी गई है इस पूरे मामले की। तो देखिए, बता दें आपको कि न्याय नहीं मिलने पर खुदकुशी की धमकी भी यहाँ पर दी गई है। आईजी से लेकर मानवाधिकार आयोग तक शिकायत कर दी गई है इस पूरे मामले की। न्याय नहीं मिलने पर खुदकुशी की धमकी तक दी गई है। 2 मामलों में विभागीय जांच भी शुरू करने की बात कही गई है। राजधानी भोपाल में सब इंस्पेक्टर ने ही अपने एसपी के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत करी है। यानी कि यदि हम बात कहें तो सूखी सेवनिया में पदस्थ केसी यादव सब इंस्पेक्टर ने अपने ही एसपी के खिलाफ जो है शिकायत दर्ज की है। उनका आरोप है कि जब वह एसपी से मिलने गए थे तब उन्होंने गालियों से उनका स्वागत किया और उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। कहीं ना कहीं यदि हम बात कहें तो पुलिस का ऐसा व्यवहार यदि अपने ही विभागीय अधिकारियों के साथ रहेगा तो आम जनता में उनका कैसा व्यवहार रहेगा, ये साफ दर्शाता है उस शिकायतों में लिखे शब्दों से। क्योंकि केसी यादव ने जो है गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो एसपी हैं, देहात एसपी हैं, वो लगातार जो है उन्हें गालियां बकते हैं जब वो उनके ऑफिस पे मिलने जाते हैं और किसी भी प्रकरण को लेके जाएं तो उनका स्वागत जो है गालियों से किया जाता है, उसके बाद उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता है। हालांकि अब ये मामला वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के समक्ष पहुंचा है। अब देखने वाली बात होगी कि केसी यादव जो कि सब इंस्पेक्टर हैं, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट भोपाल। और रीवा शहर के ढेका क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब शराब के नशे में 2 युवतियों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। नशे की हालत में युवतियों ने राहगीरों से अभद्रता की और सड़क किनारे खड़ी कार और 2 पहिया वाहन में तोड़फोड़ करने की कोशिश की। घटना के चलते कुछ देर के लिए इलाके में तनाव का माहौल भी बन गया और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों युवतियां तेज आवाज में चिल्ला रही थी और इधर उधर दौड़ते हुए वाहनों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने कुछ गाड़ियों पर हाथ पैर मारे। हालांकि स्थानीय लोगों की सतर्कता से वाहन समय पर हटा दिए गए, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। हंगामे के दौरान राहगीर और आसपास के दुकानदार सहमे हुए नजर आए। और इसी खबर पर सहयोगी राज पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राज, पूरा मामला क्या है? देखिए, ये ढेकाहा तिराहे की ये पूरी घटना है। अचानक 8 साढ़े 8 के बीच थे। इसी बीच 2 युवतियां जो है वो शराब के नशे पर वहाँ पे हुड़दंगाई कर रही थी, वो पत्थर मार रही थी गाड़ियों में और रात से गाड़ी का कांच तोड़ने का प्रयास भी कर रही थी। जो वहाँ से गाड़ियां गुजर रही थी सबके साथ यही स्थिति हो रही थी। सूचना पर किसी ने सूचना दी पुलिस को। डायल 100 की टीम वहाँ पहुंचती है। पुलिस ने उनको समझाइश दिया और उसके बाद उन्हें उनके घर में भिजवाया गया। लेकिन जैसे उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि वो जो दोनों लड़कियां थी वो किसी युवक के बुलाने पर वहां पे आई थी और उस युवक ने उन्हें शराब पिलाई थी और उनका जो मोबाइल था वो भी लेकर के वहां से चला गया था। जिसके बाद ये शराब के नशे पे ये जो युवतियां ये घर जाने का प्रयास करी, लेकिन इतना नशा हो गया था कि ये घर नहीं पहुंच पा रही थी और रोड पे गिर रही थी। फिर उसके बाद ये गाड़ियों में तोड़फोड़ करने का प्रयास किया, जो आम पब्लिक थोड़ा परेशान हुई। हालांकि पुलिस के आने के बाद इन युवतियों को समझाइश देकर इनके घर पहुंचा दिया गया। अब जो युवक था, कौन था, क्या कारण थे, इसकी जो विवेचना है पुलिस कर रही है। चलिए ठीक है, मामले पर नजर आप भी बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका।
और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आप धमतरी से आपको बताते हैं, जहां रतनजोत का बीज खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। करीब 24 बच्चे बीमार हो गए। बच्चों को उल्टी और चक्कर आने की शिकायत नजर आई है। गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें भर्ती कराया गया है। बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भी कुछ बच्चों को रेफर किया गया। बोरजरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और आगे बढ़ते हुए झाबुआ से अगली बड़ी खबर, जहां पति की हत्यारन पत्नी पर बड़ा खुलासा हुआ है। पति की हत्या के बाद पत्नी ने डांस किया। हत्या के बाद बियर पीकर बारात में डांस किया। शव के सामने सुहागन जैसा श्रृंगार भी किया। 7 महीने पहले खुद की जो है बताया जा रहा है कि 7 महीने पहले ही इनकी शादी हुई थी। 28 जनवरी को थांदला में हत्या की थी और रील बनाने से रोकने पर यह पति की हत्या इस युवती ने की थी। और सहयोगी आलोक द्विवेदी इसी खबर पर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक, क्या है पूरा मामला? देखिए, थांदला क्षेत्र का मामला है, इसका खुलासा 28 जनवरी को किया गया। इसमें एक नाबालिग पत्नी है जिसने अपने पति की रील नहीं बनाने से नाराज होकर गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इसमें अब जो वीडियो सामने आए उसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हत्या करने के बाद पत्नी देर तक अलग अलग गानों पर डांस करते हुए दिखाई दे रही है। परिवारजनों ने बताया कि इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद पत्नी बकायदा सुहागन वहां पर जहां पति की लाश पड़ी थी उसी के पास में तैयार हुई, सुहाग का जोड़ा पहना और उसके बाद जो शादी समारोह था उसके अंदर डीजे पर लगातार डांस करती रही। और अगर पति को उठाने की बात आई तो उसके जो भतीजी थी उसको बोला कि नहीं, अभी वह तेरे काका जो है वे सो रहे हैं, उनको डिस्टर्ब मत कर, इस बात से। लेकिन जब बारात जाने का समय हुआ तो बारात के लिए भी पति ने बोला कि अभी उनको उठाओ मत, तो बारात पे नहीं आएंगे। लेकिन जो भुआ थी वह नहीं मानी और जब भुआ उठाने गई तो देखा कि जो उनका नाती है उसकी हत्या हो चुकी है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, एक पत्नी ने रील नहीं बनाने देने पर अपने ही पति की हत्या कर दी और यहाँ तक कि हत्या करने के बाद वो खुद डीजे पर थिरकती नजर आई। पूरे साजो श्रृंगार के साथ उसने डीजे की धुन पर डांस किया और लोगों को ये पता न चले कि उसका पति मर चुका है, इसलिए अपने पति के आसपास उसने लोगों को भी नहीं जाने दिया। और बड़ी खबर आप भिंड से, जहां भीख मांग रहे साधुओं के साथ मारपीट हुई है। गाली गलौज करने का भी आरोप है तथा कथित साधुओं से पहले धर्म की बात पूछी गई। युवाओं ने सनातन की जानकारी पूछी। साधुओं से श्लोक सुनाने के लिए कहा गया। सही जवाब नहीं दे पाने पर मारपीट यहां पर लोग करने लगे। पुलिस के पास अभी तक शिकायत नहीं आई है। हालांकि स्वतः संज्ञान लेकर देहात थाना पुलिस जांच में जुट गई है। की पत्नी का नाम बताइए। शंकर भगवान जो थे अपने हमारे इष्ट, उनकी आप पत्नी का नाम बताइए, माता का नाम बताइए। माता पत्नी शंकर भगवान की पत्नी का नाम बताइए। बहुत सिंपल है। अरे और सहयोगी सुशील कुमार हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। सुशील, क्या है पूरा मामला? बाईपास रोड का जहाँ पर 2 भगवाधारी साधु भीख मांगते हुए जा रहे थे। उसी दौरान 2 युवक मौके पर पहुंचते हैं और साधुओं से उनकी पहचान मांगते हैं, पहचान पत्र मांगते हैं, जिसमें उनका कहना था कि उनके पास कुछ उर्दू से संबंधित लिखे हुए कोई कागज पत्र मिले थे और उसके बाद उनसे धार्मिक संबंध में पूछा गया था। धार्मिक प्रश्न पूछे गए थे महाभारत और रामायण संबंधित, जिनका वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। जिस वक्त खाना तलाशी देने पर उनसे उर्दू के कुछ किताबें लिखे हुए कुछ कागजात मिले, उससे शंका जाहिर उन्होंने की थी कि ये कहीं न कहीं मुसलमान हो सकते हैं या आतंकवादी हो सकते हैं। इस बात को लेकर उन्होंने उनके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद उनको जाने दिया। तो पुलिस ने कहीं न कहीं वीडियो जब सोशल मीडिया वायरल हुआ है तो उसके बाद पुलिस ने संज्ञान लिया। पूरे मामले की जांच करती है कि आखिर वो दोनों जो साधु वेश में युवक थे वो कौन थे, क्या बाकी साधु थे या फिर दूसरे धर्म के थे। और पुलिस दूसरी ओर उन युवकों को भी तलाश कर रही है कि मारपीट करने वाले, धर्म के नाम पर पूछने वाले, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले युवक कौन थे, उनकी भी तलाश की जा रही है। हालांकि आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। ठीक है, आप भी मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हुए महर से बड़ी खबर, जहां जिला बदर अपराधी ने दिया है वारदात को अंजाम। आदतन अपराधी ने मारपीट की है। सरपंच की दुकान को भी तोड़ा। खुलेआम गुंडागर्दी का आरोप लगाया। जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। क्योंकि महर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिला बदर अपराधी ने वारदात को अंजाम दिया है
और वहीं आदतन अपराधी ने मारपीट किए कहा जा रहा है। देखिए कितने निशान बनाए गए हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो सरपंच की दुकान को भी तोड़ा है, मारपीट तक यहाँ पर की गई है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। खुलेआम गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। तो कानून का खौफ बिल्कुल नहीं है, वो भी समझा जा सकता है इस खबर के माध्यम से। जान से मारने की धमकी देकर यहाँ से आरोपी फरार हो गए। तो महर की ये तस्वीरें, महर से ये बड़ी खबर, जहाँ पर जिला बदर में अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है और खुलेआम गुंडागर्दी की ये तस्वीरें सामने आई है। मारपीट की गई, जान से मारने की धमकी दी गई। बताया ये भी जा रहा है कि लोग आदतन अपराधी हैं, अक्सर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। हालांकि आप सरपंच की दुकान में जब इन्होंने तोड़फोड़ की है तो पीड़ित पक्ष की मांग है कि इनकी गिरफ्तारी हो, इन्हें सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इस तरीके की घटनाओं को ये आगे जाके अंजाम न दे सकें। तो महर की ये तस्वीरें और ये बड़ी खबर आपको महर से बता रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जब सरपंच की दुकान पर तोड़फोड़ की गई तो काफी नुकसान भी हुआ। कल मेरे साथ हादसा ये हुआ भाई साहब कि मैं बैठा था अपनी दुकान में 3 सवा 3 बजे, और उसी समय मैं अपने एक मित्र के बच्चे का सजरा बना रहा था। विनीत पटेल था। तो सजरा बनाते ही 2-3 आदमी से उन्ना सिंह, योगेश, सारे लोग आके मुझसे बोलने लगे कि घर खाली करो, ये मेरा घर है, मेरी ज़मीन है। तो हमने उनसे बोला कि भाई साहब कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में फैसला हो जाने दीजिए, कोर्ट बेदखल कर देगा तो हम हट जाएंगे। अभी तो ये कानून नहीं है कि फैसले के पहले आप लोग ऐसा करो। इतना कहते ही बोलने लगे कोर्ट में खुद हूँ, और मारने लगे राड और कुर्सी और डंडे से। और आगे बढ़ते हुए आपको सरगुजा से बड़ी खबर बताते हैं, जहां कपड़ा दुकान में लगी भीषण आग। बतौली के शांतिपुरा स्थित दुकान में आग लगी। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं कारण अज्ञात बताए जा रहे हैं। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल की टीम पहुंची। बतौली थाना क्षेत्र में स्थित कपड़ा दुकान पर ये पूरा हादसा हुआ। आगजनी हुई और ये देखिए तस्वीरें, आग बुझाने की कोशिश की गई लेकिन तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था। सामान जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुका था। कड़ी मशक्कत यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को करनी पड़ी आग बुझाने के लिए। तो बतौली के शांतिपुरा स्थित दुकान में ये आग लगी। पूरा सामान जलकर स्वाहा हो गया। आग लगने के कारण हालांकि अज्ञात बताए जा रहे हैं। तो पता नहीं चल पाया कि आग लगने का कारण क्या है। शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी या किसी की तरफ से लगाई गई या फिर कोई लापरवाही थी। तो इन सभी कारणों पर अब जांच होगी, पुलिस मामले में जांच करेगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, आग बुझाते समय कितनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। और सहयोगी रानू राज इसी खबर पर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रानू, कैसे लगी आग, कुछ पता चल पाया है क्या? देखिए, आग लगने की कारण स्पष्ट नहीं हो पाई है। कहीं से शॉर्ट सर्किट अंदेशा लगाया जा रहा है, लेकिन जब तक फायर विभाग की रिपोर्ट नहीं आती है किस कारण आग लगी है, यह कहना मुश्किल हो कि आग किस कारण लगी है। लेकिन जो आग लगी वो काफी भयावह थी और जो दुकान में था एक भी सामान नहीं बचा, पूरा सामान जलकर खाक हो गया। अगल बगल वाले ने जब दी कि आपकी दुकान में आग लगा है तब दुकान मालिक भी आता है, दमकल की टीम भी मौके पर आती है, लेकिन आग पर काबू पा लिया जाता है। लेकिन एक भी सामान जो दुकान में वो नजर नहीं आता, सब तरफ राख ही राख नजर आता है। जिसके बाद अब आकलन लगाया जा रहा है कि कितने का नुकसान हुआ है और आग किस तरह से। जी बिल्कुल रानू, इन तस्वीरों को देख के इतना तो समझा जा सकता है कि आग काफी भीषण रही होगी और नुकसान भी काफी हुआ है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए ये तस्वीरें बता रही हैं कि आग कितनी भयानक थी। इसमें दुकान का सारा सामान जलकर सुहा हो गया। दमकल विभाग की गाड़ियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी ताकि इस आग को बुझाया जा सके। तो ये दोनों तस्वीरें इस दुकान की, जहां बतौली थाना क्षेत्र में इस आगजनी की घटना के बाद से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाती हुई नजर आई हैं।